स्टूडेंट्स, हम लोग पाठ 6 परीक्षा पढ़ रहे थे। इसमें आज आखिरी के 2 पैराग्राफ पढ़ने थे। यहाँ से रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा कि वहाँ देवगढ़ रियासत के जो कर्मचारी थे और वहाँ पर बुलाए गए जो प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने जानकी नाथ की तरफ देखा। कब देखा? कि जब सरदार सुजान सिंह ने कहा कि मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। अर्थात कि देवगढ़ रियासत के लिए जो नए दीवान चुने गए हैं, उनका नाम पंडित जानकी नाथ है। तो इसलिए सबकी आंखें जो है जानकी नाथ की तरफ उठ गई। उन लोगों ने जानकी नाथ की तरफ देखा कि सचमुच ही यह व्यक्ति गुणवान होगा, तभी इतने सारे उम्मीदवारों में से इसका चयन किया गया है। इसीलिए सारे लोगों ने उनकी तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और ईर्ष्या भी थी। और जो उम्मीदवार दल के लोग थे, उन लोगों ने भी जानकी नाथ की तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में जितना उसके लिए सत्कार था, उतना ही उनकी आंखों में ईर्ष्या भी थी। ईर्ष्या क्यों थी? क्योंकि वही पद वो भी पाना चाहते थे और वही पद जानकी नाथ को भी मिला। तो ईर्ष्या का भाव तब उत्पन्न होता है, ईर्ष्या मतलब होती है जलन। तो ईर्ष्या का भाव तब उत्पन्न होता है कि जब कोई भी कार्य सामने वाला व्यक्ति कर लेता है और हम नहीं कर पाते, तब उसके प्रति ईर्ष्या का भाव होता है कि वह ऐसा योग्य क्यों है, इतना योग्य क्यों है। तो मनुष्य जिस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाता, उसके लिए उसके अंदर ईर्ष्या का भाव होता है। तब उनके अंदर सत्कार था, लेकिन ईर्ष्या का भी भाव था। सरदार साहब ने फिर फरमाया, तो सरदार सुजान सिंह ने फिर फरमाया मतलब बताया, लोगों को बताया कि आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाली से ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। वास मतलब होता है निवास। तो सरदार सुजान सिंह ने एक बार फिर लोगों को बताया कि आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी, मतलब कोई इस बात का विरोध नहीं करेगा कि जानकी नाथ को क्यों चुना गया। क्योंकि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी, जख्मी मतलब होता है चोटिल, कि जिसको स्वयं चोट लगी हो, क्योंकि जानकी नाथ को उस दिन हॉकी खेलते समय पैर में चोट लग गई थी। तो अपने पैर की चोट की परवाह न करते हुए नाले के कीचड़ में उतरकर उन्होंने किसान की अनाज से भरी गाड़ी को बाहर निकालने में सहायता की थी। तो सुजान सिंह ने कहा कि जो अपनी चोट की परवाह न करके और किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर चढ़ा दे, तो उसके हृदय में अवश्य ही साहस होगा। क्योंकि साहस ना होता तो वह अपनी ही चोट को लेकर परेशान रहता, लेकिन उसके अंदर निश्चित रूप से साहस था, आत्मबल भी था और साथ में उदारता का भी निवास था। क्योंकि साहस कितना भी हो, बल कितना भी हो, लेकिन अगर उदारता की भावना नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, तब कोई व्यक्ति दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। वह तभी करेगा जबकि उसके अंदर परोपकार की भावना हो, तभी वह दूसरों की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तो ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। ऐसा आदमी मतलब कि जानकी नाथ जैसा आदमी कि जिसके हृदय में परोपकार की भावना होगी, वह कभी भी गरीबों को नहीं सताएगा, कभी भी गरीबों को दुख नहीं देगा। उसका संकल्प दृढ़ है। दृढ़ मतलब मजबूत, कि संकल्प दृढ़ होने का मतलब कि कभी ऐसी स्थिति आती है, ऐसा समय आता है कि हम चाहते हैं कुछ करना, लेकिन हमारे अंदर से ही 2 विचार उत्पन्न होते हैं। एक कहता है कर लेना चाहिए, एक मना करता है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जानकी नाथ के साथ ऐसा नहीं था। उसका संकल्प दृढ़ था, उसने मदद करने की सोची और मदद कर दिया। तो वही जो है दीवान पद पर वही व्यक्ति सुचारू रूप से कार्य कर सकता है जिसका संकल्प दृढ़ हो, जो लोगों के लिए, जनता की भलाई के लिए कोई कार्य कर सके, जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, कि उसके मन में ऐसी भावना नहीं होगी कि वह कौन सा कार्य करे, कौन सा ना करे, या उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना नहीं होगी। वह उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। कि ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति जानकी नाथ जैसे विचारों वाला है, जिसके अंदर इतना साहस है, उदारता है, तो यह व्यक्ति जानकी नाथ जी जो हैं, यह भले ही धोखा खा जाए, मतलब दूसरा भले ही इनके साथ बुरा व्यवहार कर दे, लेकिन ये दूसरों को धोखा नहीं देंगे और अपने पद से कभी नहीं हटेंगे, अपने धर्म के रास्ते से कभी नहीं हटेंगे। क्योंकि
जो लोग ऐसे ऊंचे पदों पर स्थिर किए जाते हैं उनको ऐसा पद दिया जाता है तो यह सोच कर दिया जाता है कि वे अपने अधीन लोगों की सहायता करेंगे, उनके सुख दुख में उनका साथ देंगे। तो वही सारे गुण जानकीनाथ के अंदर दिखाई दिए और वह देवगढ़ रियासत के दीवान चुन लिए गए। तो चैप्टर का शीर्षक परीक्षा दिया गया था और उस परीक्षा में जानकीनाथ जी उत्तीर्ण हुए, उन्हें सफलता प्राप्त हुई और उनके गुणों को देखकर, उनकी उदारता को देखकर उन्हें देवगढ़ रियासत का दीवान चुन लिया गया।